इस पाम के एनालिसिस के थर्ड और अंतिम पार्ट में मैं माइंड लाइन और चंद्र पर्वत पे बनने वाले लाल धब्बे की विस्तार से चर्चा करूंगा और पाम की दूसरी एनालिसिस भी करूंगा। आपकी माइंड लाइन यहाँ से निकली, ये यहाँ तक आ गई। उसके अलावा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में एक नहीं बल्कि दो माइंड लाइन है। आप इसको जूम करिए और यहाँ पे मुझे बताइए, ये देखिए, इसी में से एक शाखा फूटी है और यहाँ पे खत्म हुई है, एक यहाँ पे गई। तो इस तरीके से आपके हाथ में दो माइंड लाइन हो जा रही है। मैं दोनों को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। एक तो ये है, एक ये है, ठीक है। और इसको एक ऐसे रेखा ने काट दिया है। तो चर्चा करता हूं मैं। जब भी माइंड लाइन किसी की निकलकर चंद्र पर्वत तक आ जाए, ऐसा व्यक्ति अति काल्पनिक, अति हमेशा बुरी होती है। कल्पना अच्छी है, अति काल्पनिक बुरा है। इतने ज्यादा काल्पनिक होंगे, अकेले में बैठ के चिंतन करना, कभी कभी बड़बड़ाने लगना, अपने आप से बातें करना, ये सब नेचर में आने लगता है धीरे धीरे। तो इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। तो मेडिटेशन जितना करेंगे आप उतना अपने मन पे कंट्रोल ले आएंगे। तो यह अति काल्पनिक की रेखा है। डिप्रेशन कभी कभी ऐसे व्यक्ति को हो जाता है, क्योंकि उसका सिंबल मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था। ये देखिए, आपकी रेखा यहाँ पे क्रॉस बना दे रही है। ऐसे व्यक्ति इतने ज़्यादा कभी कभी डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, आत्महत्या जैसा स्टेप लेने की सोचते हैं। और इसीलिए यहाँ पे रेड निशान भी एक आ रखा है, जो बहुत निगेटिव है। बहुत निगेटिव ये साइन है। आप कभी भी इतना डिप्रेस नहीं होंगे। और अगर डिप्रेस होंगे तो अपने माँ बाप या जो भी आपका साथी है उसकी ज़रूर सलाह लेंगे, क्योंकि ये साइन अच्छा नहीं है आपके हाथ में। मेरा काम है आपको मार्गदर्शन देना, इसलिए आपको मैं सीधे बता रहा हूँ ये साइन अच्छा नहीं है। आप इतने अति काल्पनिक हो जाएंगे। हाँ, अगर आप लेखक बनते हैं जो ऐसी कविताएं लिखते हैं, ऐसी स्टोरीज लिखते हैं जो प्रेम के रिलेटेड हो और काल्पनिक प्रेम हो, तो आप बहुत सुंदर लिख सकते हैं अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि चंद्रमा हमारी कविताओं का कारक है, प्रेम से जुड़ी, स्त्री से जुड़ी। माइंड लाइन आपकी चंद्रमा को टच करेगी तो ऐसे व्यक्ति लेखक बहुत शानदार बनते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी समस्याएं बहुत हैं। डिप्रेशन, कभी भी एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, अकेले में नहीं बैठना है, मेडिटेशन करना है, साथियों के साथ ही आपको रहना है। जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कभी भी अगर आप कोई चीज़ सफल नहीं हो पाते हैं तो ये मत सोचना कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। आपका हाथ इतना सुंदर है, मैंने इतना सुंदर हाथ बहुत, मैं हजारों हाथों का एनालिसिस कर चुका हूँ। ऐसे हाथ मैंने बहुत ही कम जातकों को देखे हैं। बस एक ये निगेटिव साइन है, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपकी जीवन रेखा, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा ने फॉर्क बनाया है। ऐसे जातक बहुत ही कुशाग्र बुद्धि को होते हैं, बहुत तेज इनकी बुद्धि चलती है और बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं। उसके अलावा अब मैं बात करता हूँ भाग्य रेखा की। बहुत ही सुंदर। सबसे पहले तो जिनकी भाग्य रेखा चंद्रमा से आई है, ये देखिए आप, यहाँ से भाग्य निकली, फिर यहाँ झुकी, फिर ये गई और सीधे यहाँ तक गई। एक भाग्य रेखा चंद्रमा से निकली, यहाँ गई, यहाँ दूसरी भाग्य रेखा, तीसरी सहायक भाग्य रेखा। ये देखिए, थोड़ा सा ये तो कट गई है भाग्य रेखा, थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इतनी सुंदर ऐसी भाग्य रेखाएं आपको 100 हाथ देखने में किसी एक जातक के मिलेंगी। 3 भाग्य रेखाएं, जीवन रेखा को इसने टच किया है। आप देखेंगे आपका भाग्य मल्टी फोल्डिंग होगा। आपका भाग्य बचपन से ही बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे भाग्यशाली परिवार में पैदा हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा अच्छा कमाई करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे। और उसके अलावा जो इनकी नॉर्मल भाग्य रेखा ये निकली है, ये तो बाई बर्थ इन्हें मिली है और जब से जन्म हुआ है ये बहुत भाग्यशाली हैं अपने परिवार के लिए भी। लेकिन लगभग लगभग आपका ये यहाँ पे 35 है। तो मैं आगे कैलकुलेट करूँ तो ये हो गई हमारी आके 17 और ये हो गए हमारे 8। तो लगभग ये हो गया 43 के उम्र के 42 के उम्र के आसपास आप देखेंगे आपका या तो बिजनेस शिफ्ट थोड़ा सा होगा, या फिर थोड़ा सा आप अपने कार्य करने का तरीका बदलेंगे, या फिर प्लेस चेंज करेंगे। उसके बाद भी आपको सफलता अच्छी मिलेगी। और उसके अलावा आपका जो सबसे ज़्यादा भाग्य है, जो आपका भाग्य दिन दुगना रात चौगनी करेगा, वो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ये लगभग आया है यहाँ पे, जब मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करूँगा
इसको मैं जीवन रेखा से कैलकुलेट करूंगा क्योंकि जीवन रेखा से टच हुआ है। तो ये आपका दिखाएगा लगभग लगभग 45 की उम्र में आपका भाग दिन दुगना रात चौगुना हो जाएगा। उससे पहले आपका ठीक ठाक चलेगा, ऐसा नहीं अच्छा नहीं है, बहुत ठीक चलेगा। 45 की उम्र के बाद से आप बहुत अच्छा धन अर्जित करेंगे। तो ये तो आपकी भाग्य रेखा हो गई। और अब मैं ऊपर कोई विशेष चिन्ह देख लेता हूँ, अगर कहीं पे कोई बनना हो तो ये आप देखेंगे यहाँ पे एक फोर्क बनना है। जिन जातकों के यहाँ पे फोर्क बनता है वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी धन इतना एकत्रित कर लेते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन थोड़ी सी समस्या ये है, इनकी ये रेखा जाके उंगली तक चढ़ गई है। अब ये साफ इमेज नहीं है, अगर ये उंगली को ऊपर निकल गई है चिंता नहीं। तो ऐसे जातकों पे जीवन में एक आध बार कर्ज जरूर आता है, कोई चिंता की बात नहीं है। आजकल हर कोई, ये मकान के लिए भी कर्ज हो सकता है, गाड़ी के लिए भी हो सकता है, हर कोई कर्ज लेता है और वह कर्ज उतर भी जाएगा, चढ़ेगा लेकिन उतर जाएगा, ये बता देता हूं मैं आपको। उसके अलावा और कोई मैं साइन देखने की कोशिश कर रहा था, कोई साइन नहीं है। लेकिन ये भाग्य रेखाओं ने ही एक ट्राइंगल यहाँ पे बना दिया है। शनि पे जब भी ट्राइंगल बनेगा ऐसा व्यक्ति धन बहुत एकत्र करेगा। और गुप्त ज्ञान जो होता है ना, कोई भी गुप्त ज्ञान उसकी तरफ उसका झुकाव आ जाएगा। तो ये एक अच्छा साइन मिला मिला मैंने आपको बताना चाहिए। और अब मैं बात करूंगा सूर्य रेखा की। ये हमारी प्राइमरी सूर्य रेखा है, ये निकली और ये देखेंगे हृदय रेखा को पार कर गई, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत शुभ रेखा है, आपका नाम यश कीर्ति सब कुछ होगा। उसके अलावा मुझे प्रॉब्लम कहाँ दिखी ये आप खुद भी देख सकते हैं। सूर्य रेखा एक ये आई है, ये सहायक नीचे वाली है, एक ये कट कर गई। जब ऐसा क्रॉस का निशान बन जाए तो समझ लीजिए अपयश कहीं ना कहीं होगा। आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा सकता है, किसी के तरफ से आपने कोई कार्य नहीं किया वो थोपा जा सकता है गलत कार्य, इससे आपको बचना है। ये एक थोड़ा सा निगेटिव है। बकाया आपकी सूर्य रेखा बहुत सुंदर है। सूर्य रेखाएं थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाती हैं, आपके हाथ में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये थोड़ी सी घट के ऐसा बाई का सिंबल बना लेती है तब समझ जाइए आपकी विदेशों में भी कीर्ति होगी, विदेश तक नाम होता है ऐसे व्यक्ति का। ये बात है मैंने आपको बता दी। उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है रेखाओं से मिलके। ये बहुत शुभ ट्रायंगल है। जब भी ऐसा ट्रायंगल का निर्माण होता है तो आपका नाम और कीर्ति बहुत होता है और संपत्ति के योग बनते हैं। उसके अलावा मैं बुद्ध पर बनने वाली रेखाओं पे आता हूँ, जो बुद्ध की रेखा है। यहाँ पे भी एक क्रॉस का निशान मिल रहा है मुझे, ये देखिए कि थोड़े से फिर से पुनः निगेटिव निशान है। कई बार आप एनालिटिकल जब भी कोई कार्य करेंगे तो उसमें कंफ्यूज रहेंगे। कई बार आप बहुत ही पढ़ते पढ़ते आपको गुस्सा आ जाता होगा, आप बहुत ही बोर महसूस करते होंगे, उसको दिखाता है। बकाया कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये दो खड़ी रेखाएं आई हैं बुद्ध पे, ये आपको जीवन में कभी कैश की प्रॉब्लम नहीं होने देंगी, जिसको हम लिक्विड मनी बोलते हैं। आप बहुत अच्छा धन कमाएंगे, लिक्विड मनी बहुत अच्छा कमाएंगे। चाहे आपके पास धन ना हो, ज़रूरत पड़ने पे वो ऑटोमेटिक एकत्र हो जाएगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। अब आगे देखते हैं हम आपके हृदय रेखा। हृदय रेखा पे मुझे कोई एक यहाँ पे बहुत सुंदर साइन दिखा है, ये देखिए। ये आपको बता देता हूँ एज, ये देखिए थोड़ा क्रॉस तो है लेकिन ये साथ में ट्रायंगल बना रहा है। ये आपकी जब एज लगभग आएगी 48, तब आप देखेंगे 52 की एज में आप देखेंगे आप खुद का घर लेने में सक्षम होंगे, ये आपको दिखा रहा है। उसके अलावा आपकी हृदय रेखा से एक विष्णु तिलक का सिंबल बनना है यहाँ पे। ये इसको जब भी हृदय रेखा दो हिस्सों में विभाजित हो, वैसे तो 3 में हुई है लेकिन ये इसकी सहायक रेखाएं हो गई, तो यहाँ पे असली विभाजित हुई है। तो विष्णु तिलक का सिंबल है। ऐसे लोगों को मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। ईश्वर की बहुत आप पे कृपा है, आप धन किसी को हानि पहुँचा कर ना पहुँचाएँ, कमाएं तो आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। उसके अलावा कर्ज की मैं बात बता देता हूँ, आपको पार्टनरी से बचना है, कर्ज नहीं किसी को देना है। ये देखिए कितनी सारी नेगेटिव लाइंस हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर कर्ज देता है तो निकलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। पार्टनरी में काम करने से बचना है, धोखा मिलने के बहुत ज़्यादा आपको चांस हैं। ये हो गई। उसके अलावा एक सबसे मेन प्रश्न है इनका वेल्थ का, तो इसका तो कोई डाउट ही नहीं है, ये आप खुद ही बता सकते हैं। कमेंट कीजिए इस हिस्से को हम क्या कहते हैं। इसको हम कोठरी कहते हैं, धन की कोठरी। हमारी मस्तिष्क रेखा, हमारी भाग्य रेखा और हमारी बुद्ध रेखा से मिलकर जो बनती है होती है कोठरी। इतना बड़ा कोठरी अगर बन जाए हाथ पे, समझ लीजिए आप लाइफ में इतना धन एकत्र करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं है। बहुत धन एकत्र करेंगे और बहुत ज़्यादा खुशहाल जीवन रहेगा। यही बस एक निगेटिव साइन आया है। उसके अलावा अगर कोई और चीज़ मुझे इनका केतु पर्वत दिखाई दे रहा है,
यहाँ पे इनकी जो रेखा आई है, केतु पर्वत पे ट्रायंगल का निशान बनना है, केतु महाराज खुश होते हैं। ऐसे में व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ, अचानक से बहुत एकदम धन मिलने का जो लाभ होता है वो हमारा केतु दिलाता है। मोक्ष का भी कारक है, तो मोक्ष की ऐसी कोई मुझे लाइन नहीं दिख रही, लेकिन बहुत धन का लाभ इन्हें जरूर मिलेगा। उसके अलावा इन्होंने शादी का योग पूछा था, मैं देख ले रहा हूँ, इन्होंने भेजा है, मुझे लग रहा है तो हाँ ये है, ये देखिए, ये मुझे मिल गया इनकी विवाह रेखा। विवाह रेखा ऐसी रेखाएं हैं जिन पे मैं बहुत ज़्यादा आंख मूंद कर बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है जो जन्म से सिद्धियों में है, उन्होंने कभी स्त्री को सही से देखा भी नहीं है, जो एकदम बाल अवस्था से ही सन्यासी में है, उनके हाथ में भी ये रेखाएं होती हैं, तब हम इसे दीक्षा की रेखा कह देते हैं। किसी के हाथ में 4 रेखाएं होती हैं तो हम बोल देते हैं बहुत लॉयल होगा। तो ये थोड़ा सा विवाद है, लेकिन जो सामुदायिक शास्त्र बोलता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि ये बता रहा है कि जैसा आपका शुक्र क्षेत्र बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा दूसरे जेंडर के प्रति अट्रैक्ट रहेंगे, तो ये भी बता रहा है कि आपकी शादी होने से पहले, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रोमिनेंट लाइन होती है उसको हम शादी विवाह की रेखा बोलते हैं, तो आप अपने विवाह करने से पहले 2 रिलेशंस में आएंगे। और उसके अलावा आप, मुझे थोड़ा कहते हुए सही नहीं लग रहा है, लेकिन आपकी विवाह 2 रेखाओं में डिवाइडेड है। बहुत ही ज़्यादा पत्नी से मनमुटाव, तलाक का नंबर ये दिखा रहा है आपकी विवाह रेखा, तो इससे आपको बचना है, पत्नी को सम्मान देना है। और उसके अलावा थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको अपना कंट्रोल रखना है। आपके 2 दिखा रहा है निशान, शादी से पहले 2 आपको प्रेम हो सकते हैं और इसका कोई और दुष्परिणाम नहीं है। उसके अलावा आपके हाथ में कोई मुझे और समस्या नहीं दिख रही। कोर्ट केस थोड़ा सा एक दिखाई दे रहा है, इससे बचना है आपको। उसके अलावा आपका उल्टा हाथ में देख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड देख लेता हूँ। आपने लेफ्ट हैंड की पिक भी मुझे भेजी है। ये लेफ्ट हैंड में भी आपकी जो मुख्य चीज़ें देख लेता हूँ, बहुत अच्छी धन की कोठरी बनी हुई है। लेफ्ट हैंड में भी बहुत अच्छी सूर्य रेखा है। लेफ्ट हैंड में भी कोई समस्या नहीं है, कोई एक्सीडेंट भी नहीं है आपका। एक यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको बच के चलना है। ये तो आपकी आयु लगभग अभी आने वाली है, ये लगभग 24 साल की उम्र में है, थोड़ा सा बीमार पड़ सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा और शारीरिक बीमारी भी कोई नहीं है। बहुत ही सुंदर आपका हाथ मिला है, थोड़ा सा ये लाइन ऑफ स्ट्रगल्स यहाँ पे हैं और ये बहुत सुंदर है। करंट में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको दिखा रहा है। आशा करता हूँ आपका लगभग मैंने पूरा विश्लेषण कर दिया है। और कोई अगर अगले प्रश्न बचे तो वीडियो बहुत लंबी हो रही, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दे दूंगा। और जिन जिन जातकों ने कुछ ना कुछ सीखा है, कृपया करके वो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अपने हाथ के बारे में, पाम रीडिंग के बारे में जानना है तो आप मुझे livehindidarshan@gmail.com मैं लिख देता हूँ, livehindidarshan@gmail.com पर आप मुझे अपने हाथ की पिक के साथ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ सकते हैं। मैं आपसे कॉन्टैक्ट करके आपके हाथ का एनालिसिस कर दूंगा। धन्यवाद।